हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। सो वेलकम 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 है आप सबका टू दिस मच अवेटेड सेशन, जहां हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का रेगुलर बैच फॉर नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स। सर ऑनवर्ड्स का क्या ये मतलब है, अगर हमारा मई नवंबर 25 में एग्जाम है तो हम भी आ सकते हैं? हाँ आ सकते हो। अगर आपने अपनी एफआर और एएफएम की बढ़िया वाली तैयारी कर लिया ना, तो आ जाओ, ऑडिट के मजे भी उठा सकते हो आप। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बैच, लेट मी डिस्कस अबाउट मी। माय नेम इज शुभम केसवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। एंड ये जो प्रभु की कृपा से 2 बार रैंक आई, मैं बताऊं ना, इसमें एक सब्जेक्ट ने बहुत अहम भूमिका निभाई सर, उसका नाम क्या है? ऑडिटिंग। 71 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट, 66 मार्क्स इन सीए इंटर ऑडिट। तो जो भी ऑडिटिंग को लेकर टिप्स एंड टेक्निक्स है जिससे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, दैट आई विल बी कवरिंग विद द बैच इटसेल्फ। ठीक है सर। प्लस आई डिड माय 3 years आर्टिकलशिप फ्रॉम ईवाई, दैट टू आल्सो इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। प्लस मेरे कई सारे दोस्त मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल पे भी ईवाई में काम कर रहे हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिकल इनसाइट्स की नीड है ना, विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, दैट आल्सो आई विल बी कवरिंग विद द बैच इटसेल्फ। ठीक है सर। प्लस आई डिड माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी। तो वो जो टॉपर्स की ट्रिप्स और टेक्निक्स होती है ना सर, टिप्स और टेक्निक्स कौन सी, कि कैसे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क मिला के एकदम स्कोर्स को बढ़ाया जाता है, दैट ऑल्सो विल कवर विद द बैच। नाउ सर, व्हाट विल बी द स्टडी अप्रोच? बहुत ही सिंपल है, जैसा आईसीआई चाहता है वैसे ही करेंगे। आईसीआई चाहता है पहले आप चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर वो चाहता है चीजों को रिटेन करो, चलो वो भी कर लेंगे। कहता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, यानी जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम भी इसी फील्ड के साथ चलेंगे, पहले चीजों को समझेंगे, फिर रिटेन करेंगे एंड अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे। जब ये 3 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आपको खुद को कंफर्ट आ जाएगा। सो वील फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एज आई टोल्ड यू। जो भी रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स होगी आई शेयर विद द बैच इटसेल्फ। ऐसा नहीं होगा बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे, नहीं नहीं सर, जो रेलिवेंट होगा उतना अपन शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है। प्लस एज आई टोल्ड यू, रिटेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुछ ऐसी प्यारी फन मेमोरी टेक्निक्स हैं विच आर वेरी रिलेटेबल टू योर रियल लाइफ। ठीक है। प्लस बीइंग अ बॉलीवुड फैन, तुमको बहुत मजा आने वाला है बैच में। ठीक है सर। एंड इस सब के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। इस सब के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। जितनी भी आईसीएसई ने ढेर सारे केस सिनेरियोस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, प्लस जो पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी में जो केस स्टडीज डाली हैं, सारी की सारी विल बी कवरिंग विद द बैच इटसेल्फ, ताकि तुमको एकदम भरपूर मजा आ जाए। ठीक है सर। एंड ये सब के बाद आपके मन में कई बार ये चीजें आ सकती है, सर बैच के बाद क्या, बैच के बाद क्या, कैसे हम इस सब्जेक्ट को उठाएंगे फॉर रिवीजन पर्पस? तो डोंट वरी, क्लास के साथ साथ ही विल बी रिकॉर्डिंग क्विक रिवीजन सेशन, सो दैट टेकिंग द सब्जेक्ट आफ्टर द बैच इज नॉट अ टफ थिंग फॉर यू। आपको खुद को मजा आए कि चलो हमने रिवीजन देख ली, याद आ गया सर ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, अब एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं, सो एवरीथिंग विल बी एकदम मजेदार। ठीक है सर। प्लस ये सब चीजों को टेस्ट करने के लिए विल बी टेकिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो जैसे ही आप वो टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, तो वो जो बच्चों की कंप्लेंट रहती है ना सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमको कहीं ना कहीं वो फील नहीं आ रही कि यार हो गया क्या हमसे, तो वो भी आपको बैच के साथ मिल जाएगी। तो बैच के अलावा आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपको बैच के साथ मिलेंगे, तो आप देते जाना, कॉन्फिडेंस इकट्ठा करते जाना, वेरी सिंपल। सर व्हाट अबाउट द फुल कोर्स मॉक टेस्ट? फुल कोर्स मॉक टेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देना तो चाहिए, और कौन सा देना चाहिए? उसी का देना चाहिए जिनका हम एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज आईसीआई। तो आईसीआई हर एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज निकालता है, तो आप उसका भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड सर क्या आप वो हमको इवेल्युएट करके दोगे? डेफिनेटली। विद दिस बैच यू विल ऑल्सो गेट दैट फुल कोर्स मॉक टेस्ट इवेल्युएशन फ्रॉम आवर साइड। ठीक है सर। प्लस इस सब के बावजूद अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं, तो यू विल गेट द डाउट सपोर्ट। मेरा पर्सनल टेलीग्राम नंबर रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा ना वो आपके डाउट्स कोई और ले नहीं सकता। ठीक है। तो वो जो पर्सनल टेलीग्राम नंबर है, यू विल गेट फ्रॉम माय साइड, एंड वो डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड इवन वी विल हैव सम मेंटरशिप कनेक्ट्स। तो अपार्ट फ्रॉम ऑडिटिंग, कई बार एक बच्चे के मन में कई चीजें चल रही होती है, सर आर्टिकलशिप के साथ ये मैनेज नहीं हो रहा, हमको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमको वहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा है, तो सर कैसे करें, क्या करें? तो वो सब के लिए जो तुमको चाय पे चर्चा करनी होती है, उसके लिए वी विल हैव जूम मेंटरशिप कनेक्ट्स। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। नाउ सर, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द बैच? बहुत ही प्यारा शेड्यूल बनाया, एकदम आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अप्रैल 2024, 16 अप्रैल विल बी द आइस ब्रेकिंग सेशन, जहां हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानेंगे। आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स कि कैसे हम इस बैच में आगे बढ़ने वाले हैं, कोर्स का ओवरव्यू वगैरह मैं आपको थोड़ा बहुत दे दूंगा, सो दैट आपको एक कंफर्ट आ जाए कि हाँ इस तरह से हमारे आगे के जो 2 महीने 2.5 महीने दिखने वाले हैं। ठीक है। एंड इट विल कंटिन्यू टिल 30th of June 2024। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। प्लस द क्लासेस विल रन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 7 to 10 AM, एंड संडे के संडे आपके टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। एंड मैं आपको एक बात बताऊं ना,
जब आप संडे को टेस्ट दोगे तो ये आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा, 1 आवर टेस्ट, इट विल बी फॉर 30 मार्क्स। प्लस जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करोगे अराउंड 5 to 6 PM का हम टेस्ट का टाइम रखते हैं, 6 बजे ही हम जूम पे कनेक्ट करेंगे, 6 बजे ही हम जूम पे कनेक्ट करेंगे एंड हाथों हाथ आपको आपका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा आप गलतियां कहां कर रहे हो, ये भी पता चल जाएगा कहां पे इंप्रूव करना है। सर कैसे? दैट इज द मैजिक, दैट इज द मैजिक। वही चीज मजेदार है जिसको हम प्यार से बोलते हैं टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियो। सो दैट इज द हाईलाइट ऑफ द बैच, ठीक है सर। प्लस इसके अलावा सर क्या हमको मटेरियल भी मिलेगा? डेफिनेटली यार, बिना मटेरियल के पढ़ोगे कहां से? हार्ड कॉपी ऑफ कलर्ड नोट्स, कहीं ना कहीं कलर्ड नोट्स मिलेंगे। सर कलर्ड नोट्स में क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ आईसीआई का स्टडी मटेरियल। सर ये दिखते कैसे, ये भी थोड़ा दिखा दो ना। तो देखो मेरे दोस्तों, दीज आर द नोट्स जहां पे आपको, मैंने जैसे बोला कलर्ड है तो मतलब जो हेडिंग्स हैं वो आपको ब्लैक में मिल जाएंगी, जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं ब्लू में मिल जाएंगे, एंड जो कीवर्ड्स होते हैं ना जिनको आपको ध्यान में रखना होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको रेड में मिलते रहेंगे। सर आप कुछ मेमोरी टेक्निक्स वगैरह के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो अब क्या होता है ना, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आईसीआई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करके पूछता है, बट अगर आपको एग्जाम में याद ही नहीं आएगा तो फायदा क्या? तो कुछ ना कुछ मसालेदार मजेदार मेमोरी टेक्निक्स लगा के हम कुछ चीजों को याद करते रहेंगे। तो अगर एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसमें ऐसा मुझे लगता है 4 से 5 चीजें जो बच्चे को याद रखनी जरूरी है, उन 4 से 5 चीजों के लिए डेफिनेटली विल मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो चीजों को सिर्फ समझेंगे नहीं, याद भी रखेंगे ताकि हम एग्जाम में रॉक कर सकें। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा। उस ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन बैंक में भी जस्ट फॉर योर ईज जितने भी कीवर्ड्स होंगे मैंने उनको बोल्ड कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। प्लस इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक जहां पे आपको सब मिलेगा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग एट वन प्लेस। ठीक है, ठीक है सर। और सर आपने सुना है कि एमसीक्यू भी आएंगे 30 मार्क्स के। इन्हीं 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए यू विल बी गेटिंग अ एमसीक्यू बुकलेट, जहां पे आईसीआई ने बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल पे जितने एमसीक्यू होस्ट कर रखे हैं वो इसका पार्ट होंगे। ठीक है सर। प्लस अभी जो रिसेंट आरटीपीज एमटीपीज में आईसीआई ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दिए हैं वो भी इसका पार्ट बन जाएंगे, एंड एवरीथिंग फॉर द फीस ऑफ 7,999। नहीं सर, प्री बुक ऑफर 6,999। इसी में निर्मला मैम का जीएसटी, इसी में बुक्स की कॉस्ट, इसी में टेस्ट सीरीज, इसी में एवरीथिंग, डाउट सपोर्ट, प्लस क्लास तो है ही, ये सब आपका इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ सर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? तो आप जाओगे bbvirtuals.com पे, वहां पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो लाइव एट होम, एक आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं वो गूगल ड्राइव ले सकते हैं, आपको 1.7 व्यूज मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा सर। जिन बच्चों को लाइव आना है आप कहीं ना कहीं लाइव एट होम ले सकते हो, आपको भी 100% बैकअप मिल जाएगा विद अराउंड 1.7 व्यूज। ठीक है, तो दोनों के लिए मुझे लगता है विन विन सिचुएशन, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस सर ये हमको साइट लेनी कहां से क्लास? तो आप जाओगे bbvirtuals.com, ये जो बैच का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके भी पहुंच सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, बस वीडियो लेक्चर्स पे जाना है। ये मैं दिखाता हूं, होम पेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, दिस इज आवर टीम, बीबी सर, आकाश सर, जुबैर सर। ठीक है सर। वीडियो लेक्चर्स पे जाओगे तो सीए फाइनल पे जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा ऑडिटिंग। ठीक है, जैसे ही ऑडिटिंग पे जाओगे ये वाला बैच, हाँ, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है सर। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपके पास मोड आ जाएगा, तो मोड में आपको जो मोड ठीक लगता है आप कर सकते हो। लाइव लेना तो लाइव एट होम, गूगल ड्राइव लेना तो गूगल ड्राइव, एंड देन यू कैन लॉग इन टू प्रोसीड। लॉग इन करने के लिए आपको अपना वो फोन नंबर वगैरह जो डिटेल्स हैं वैसे आप इस चीज को कर सकते हो। जस्ट अ क्विक समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस टुडे, जैसे क्लास में करते हैं। फीचर्स ऑफ द बैच, ऑब्वियसली इट विल बी अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो ऑडिट सब्जेक्ट को लेकर मोनोटनी होती है हमें उसी की बैंड बजानी है, हमें कहीं ना कहीं ऑडिट में धूम मचानी है, सो दैट वी कैन स्कोर द बेस्ट ऑफ द मार्क्स। ठीक है सर। प्लस इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं तो डाउट सपोर्ट होगा, कॉन्फिडेंस के लिए टेस्ट सीरीज होगी, एंड एज आई से कॉम्प्रिहेंसिव कम कंसाइज कवरेज। सारी चीजों को अच्छे से समझो, सीखो और पढ़ो। प्लस इस तरह से पढ़ो कि लास्ट 1.5 डेज में भी रिवाइज कर पाओ, बिकॉज किसी ने सही कहा है कि अगर लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर क्या ही कर पाए। ठीक है, किसने कहा? ऐसा मैंने ही कहा है, बिकॉज आखिरी में नहीं रिवाइज करते ना तो फिर ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं। ठीक है सर। प्लस ये सब पढ़ने के लिए आपको एकदम शानदार वाले नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुकलेट। सो यस, लेट्स लर्न विद फन, बिकॉज मेरा ये मानना है चाहे आप ऑडिट पढ़ो या एफआर पढ़ो या डीटी पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अगर टेंशन से पढ़ते हैं ना तो इवन आसान चीजें भी ना समझ में नहीं आती, मजा नहीं आता, और जब तक मजा नहीं आता ना तब तक रिजल्ट में भी मजा नहीं आता। तो जितना आप मजे से पढ़ोगे, जितना आप खुशी से पढ़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे। सो मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो। सी यू इन द बैच।